अपन ने यूरिन एग्जामिनेशन की एक क्लास पढ़ चुके थे, ठीक है, पार्ट 1 था जो वो हम पढ़ चुके थे। पार्ट 2 में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर यूरिन की क्वांटिटी, यानी जब हम यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन करने जाते हैं तो उसमें यूरिन की जो क्वांटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन बन रही है, यानी कौन सी बीमारी बन रही है, कितना यूरिन उसमें निकलेगा, यूरिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा निकलेगा, नॉर्मल रेंज क्या होती है, अगर उससे ज्यादा निकलेगा तो कौन सी कंडीशन बनेगी, यदि उससे कम निकलेगा तो कौन सी कंडीशन बनेगी, अगर नहीं निकलेगा तो कौन सी कंडीशन बनेगी। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि यूरिन आ ही नहीं रहा है। जैसे ऐसी कंडीशन कब बन सकती है, जब किडनी में पथरी फंसी हो, क्या हो, स्टोन हो गई हो। अब जिस मार्ग से यूरिन को आना था पता चला वहां क्या है, स्टोन है, तो यूरिन बन तो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन यूरिन रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी कोई ना कोई सिचुएशन बनेगी, उसको क्या कहते हैं, 3-4 सिचुएशन होती हैं। इन सिचुएशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 2 सालों के पेपरों में कि यूरिन बहुत अधिक मात्रा में यदि रिलीज हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं। यदि यूरिन रिलीज नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं। समझ आई बात। चलो नेक्स्ट करो हेमराज, तुम भी तेजी में हो। चलो फिजिकल एग्जामिनेशन हमें समझना है, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि अगर हम यूरिन की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूरिन की नॉर्मल क्वांटिटी क्या होती है। जैसे अब जब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यूरिन नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा भी निकल रहा है और नॉर्मल कंडीशन से कम भी निकल रहा है, तो फिर बात ये आती है कि सर नॉर्मल कंडीशन क्या है, मतलब एक दिन में मिनिमम यूरिन कितना निकलता है, यह भी तो एक डिसाइड होगा। तो सबसे पहले यही बताया गया है कि जो यूरिन की क्वालिटी या वॉल्यूम होती है, क्वांटिटी जो होती है, वो एक दिन में लगभग कितनी होती है, 1200। लेकिन ये 1200 ml फिक्स नहीं है, ये कितना हो सकता है, 800 से और 2500 ml तक जा सकता है 24 घंटे में, दिन और रात को मिला के इतना यूरिन जा सकता है। अब ये यूरिन में वेरिएशन कब आता है, जैसे बोले सर 800 भी निकल रहा और 2400 भी निकल रहा, तो ये चेंज कब हो रहा है, इसमें बदलाव कब हो रहा है, तो ये बदलाव तब होगा जब कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लूइड्स का इनटेक ले रहे हो, जैसे बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो, बहुत ज्यादा जूस पी रहे हो, बहुत ज्यादा कोई भी ले रहे हो कुछ भी, तो फिर यूरिन का जो रिलीज करने की जो शक्ति होगी वो बढ़ जाएगी ना, ऐसी स्थिति में बढ़ जाएगी। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं पेशेंट के साथ, लेकिन वो एबनॉर्मल, जैसे यूरिन का रंग एकदम सफेद हो तो वो कंडीशन कहलाती है कि हो सकता है कि इस पेशेंट को क्या हो, शुगर हो, मधुमेह से ये ग्रसित हो। क्योंकि अगर यूरिन में मधुमेह या ग्लूकोज रिलीज होना शुरू हो जाती है तो फिर यूरिन का कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट, एकदम व्हाइट हो जाता है, पानी के जैसा, शक्कर का जैसा पानी नहीं होता है वैसा यूरिन आने लगता है। तो अब ये तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन क्लिनिकल कंडीशन कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली एक कंडीशन आती है नॉक्ट्यूरिया। कौन सी आती है, नॉक्ट्यूरिया। अब नॉक्ट्यूरिया में क्या हो रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत ज्यादा बड़ा ये पोर्शन नहीं है, सिर्फ 2 पेज का पोर्शन है, लेकिन अगर यूरिन से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। समझ गए। पहली कंडीशन है नॉक्ट्यूरिया। अब इस कंडीशन में हो क्या क्या रहा है, व्हेन यूरिन इज पास्ड इन एक्सेस ऑफ 500 ml ड्यूरिंग नाइट, यानी रात में, सिर्फ रात में 500 ml यानी आधा लीटर से ज्यादा यूरिन रिलीज हो रहा हो, तब कौन सी कंडीशन बनती है, नॉक्ट्यूरिया की कंडीशन बनती है। नॉर्मली 500 ml तक एक व्यक्ति रात में यूरिन रिलीज कर सकता है, लेकिन अगर वो रात में 10 बार यूरिन रिलीज करने के लिए उठ रहा हो तब वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी, नॉक्ट्यूरिया की कंडीशन। समझ आई बात। देन ये हो कैसे सकता है, ये मतलब ये कंडीशन बन क्यों सकती है, इसको
जब अगर जैसे ये रात में 500 ml वो हो रहा है तो इसका एक फैक्ट ये भी समझ लेते हैं कि इसकी सिचुएशन किस कारण से बन रही है। ये 500 ml से ज्यादा यूरिन निकल रहा है तो इसकी कॉज का रीजन क्या है, कॉजेस क्यों होता है? इसका एक रीजन होता है क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये एक बीमारी है जिस बीमारी के अंतर्गत क्या हो रहा है, आप लोगों ने जो किडनी होती है, क्रॉनिक मतलब होता है अत्यधिक, अधिक मात्रा में, मतलब गंभीर रूप से। क्रॉनिक का मतलब गंभीर, मतलब कोई बीमारी होती है ना तो एक नॉर्मल है, बोले कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है तो वो क्रॉनिक सिचुएशन कहलाती है, मतलब डाई हार्ट वाली सिचुएशन। समझ आई बात? तो क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होती है, इसमें हो क्या रहा है, जैसे आप लोगों को पता है कि जो आपकी किडनी होती है, जो आपकी वृक्क है, वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बना है। उस सेल का नाम क्या होता है? किडनी जिस सेल से मिलकर बनी होती है उस सेल का क्या नाम होता है? नेफ्रॉन। क्या नाम होता है? नेफ्रॉन का अगर आप आकार देखोगे तो कुछ इस आकार की होती है, ठीक है? ये उसका माउथ वाला पोर्शन है, यहां ये टेल वाला पोर्शन है। किसका? नेफ्रॉन का। अब इसमें ना छोटे छोटे गोस टाइप का होता है, जैसा आपने वो देखा है क्या, बर्तन धुलने वाला गूंजा, वो उसका तांत, वो लोहे वाला जिससे कड़क से कड़क दाग निकल जाते, वो ऐसा समझ लो कि ये क्या है, नेफ्रॉन का माउथ वाला पोर्शन हो, इसमें वो गूंजा रख दिया। ऐसे ही बिल्कुल कंडीशन बनती है। ब्लड उससे क्या होता है, उससे ब्लड फिल्टर होता है, लेकिन वो क्या करती है कि खनिज लवणों को भी खींच लेती है टेल वाले पोर्शन में, और टेल वाला जो पोर्शन होता है वो वापस से रिलीज कर देती है खनिज लवण को ब्लड में, क्योंकि उसकी शरीर को जरूरत है। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है उसकी शरीर को जरूरत, जितने शरीर को वाटर की जरूरत होती है, जितने शरीर को प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, तो वो क्या कर देती है, उसको रिलीज वापस कर देती है। जो किडनी की सेल है, वो किडनी की सेल का ये फंक्शन है कि उसको वापस दे देना शरीर को, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। जो खनिज लवण हो गए, अच्छे अच्छे मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, उन सब की शरीर को जरूरत है, तो वापस दे देना और बाकी चीजों को वेस्ट में पटक दे। लेकिन उस कंडीशन में, नॉक्ट्यूरिया की कंडीशन में, वो वापस नहीं दे पाती है, तो जितनी चीजें आती जाती है सबको बाहर फेंकती जाती है। अब जब बाहर आएगी यूरिन के साथ तो यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यूरिन के रिलीज होने की क्षमता बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन रिलीज होने लगेगा। समझ आई बात? देन इसके बाद क्या आता है, दूसरी सिचुएशन है एन्यूरिया। क्या है? एन्यूरिया में क्या हो रहा है कि लेस देन 100 ml यूरिन निकलता है, वो भी कितने समय में? 24 घंटे। मतलब 100 ml से भी कम, समझ सकते हो, 100 ml इतना होता है, इतने से भी कम यूरिन, यानी निकल ही नहीं रहा। 100 ml निकल आ रहा, बहुत बड़ी बात है, निकल ही नहीं रहा, तो ये कंडीशन कौन सी कहलाती है? ओए दीदी बंद कर रजिस्टर, बंद कर। ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी? एन्यूरिया की कंडीशन। अब इसके रीजन क्या हो सकता है, इसमें हो कंडीशन क्या बनेगी? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी यूरिन का फॉर्मेशन कंप्लीटली बंद हो जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी? एन्यूरिया। एन्यूरिया में यूरिन का फॉर्मेशन 100 ml से भी कम, यानी ना के बराबर हो जाता है, वो भी 24 घंटे में। तो दो कंडीशन हमने पढ़ ली, एक कौन सी? पहली कौन सी थी? नॉक्ट्यूरिया। क्या थी? नॉक्ट्यूरिया में क्या हो रहा है कि नाइट में 500 ml से अधिक यूरिन बनने लगता है, अधिक ml रिलीज होने लगता है, तो ये कौन सी कंडीशन कहलाई? देखो, एन से नॉक्ट्यूरिया और एन से नाइट, और बस नाइट की एक ही कंडीशन बनेगी 500 ml से ज्यादा, तो फिर ये इजी रहेगा, ज्यादा इसमें टफ नहीं जाएगा। तो मतलब 500 ml से यदि अधिक यूरिन बन रहा है नाइट में तो वो कहलाएगा नॉक्ट्यूरिया। अब ये एन्यूरिया जो है, एन्यूरिया में ब्लड यूरिन जो है वो बन ही नहीं रहा है, कंप्लीटली एब्सेंस है फॉर्मेशन यूरिन का, तो फिर वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी? एन्यूरिया की कंडीशन। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, किन किन कंडीशन में? एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस, ये एक तरीके की सिचुएशन होती है, ये भी सेम सिचुएशन है, किसके साथ? आपकी
सेल के साथ। सेल का काम था कि जो भी जितने भी वेस्ट मटेरियल थे उनको सबको टेल में लेके आना, यानी उसकी पूंछ वाले हिस्से में लेके आना, उसको बाहर फेंक देना, किडनी से सीधा कहां पटक देना, ब्लैडर में। ब्लैडर जाके यूरिन स्टोर होगा और सीधा बाहर निकल जाएगा। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी है कि वो उसको बना ही नहीं पा रहा। वो जो सेल है, या तो इन्फ्लामेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, यानी सूजन, उसमें घाव या कोई भी ऐसी कंडीशन बन गई किडनी के साथ जिसमें किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यूरिन बनेगा ही नहीं। जैसे जो पेशेंट होते हैं जिनको ये बोला जाता है कि इनकी किडनी खराब हो गई, तो अब किडनी खराब होने में कंडीशन क्या हो रही है, जैसे मान लो मेरी किडनी खराब हो गई, तो अब मेरे साथ क्या होगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, एक बाबा जी हैं, वो बहुत ज्यादा, प्रेमानंद जी महाराज, उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। अब दोनों किडनियां मान लो खराब हो गई, तो उस सिचुएशन में होगा क्या होगा बताओ। ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, मतलब ब्लड में जो गंदगी बन रही है वो बनती रहेगी, और वो फिल्टर, अब उसको फिल्टर करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, मैनुअल तरीके से फिल्टर करना पड़ेगा, यानी डायलिसिस करना पड़ेगा। मतलब रोज डायलिसिस होगा, मतलब किडनी जो काम कर रही थी वो रोज क्या करेगा, डायलिसिस मशीन करेगी। मतलब डायलिसिस मशीन लगाएंगे, यहां से ब्लड निकालेंगे, वो फिल्टर होगा, फिर से वापस फिल्टर करके ब्लड डालेंगे, ये रोज होगा। ये डायलिसिस वाली कंडीशन, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है। समझ आई बात। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। दूसरी कंडीशन में यह भी हो सकता है कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है, जैसे आपने किसी का ब्लड लिया, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवाया अपनी बॉडी में, आपकी बॉडी में ब्लड की कमी थी, आपने दूसरे से ब्लड डोनेट करवा लिया, और उस डोनेशन के फलस्वरूप क्या हो गया, ब्लड में, बॉडी में ब्लड का रिएक्शन हो गया। इस कंडीशन में भी यूरिन का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के फलस्वरूप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जाता है, ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है कि वो रिएक्ट कर गया है या कोई कॉजेज हो गए हैं, तो उस कंडीशन में भी यूरिन बनना बंद हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या बनती है, बायलेटरल रीनल स्टोन, यानी अगर किडनी में कोई स्टोन बन गई है, यदि किडनी में कोई स्टोन बन गई है, तो फिर वो उस पॉइंट को, जैसे अगर आप लोग मान लो सब क्या हो, यूरिन हो, क्या हो, मैं भी, और यहां से सबको निकलने के लिए एक ही जगह है, कौन सी जगह है, कौन सी जगह है, वो गेट है मान लो। अब उस गेट को क्या कर दिया जाए, अब क्या ये बोला जाएगा कि इस क्लास में हम सब नहीं हैं, ऐसा तो नहीं है, हम सब तो हैं, लेकिन निकलने के लिए तो यूरिन तो आ ही नहीं रहा। अब वो बॉडी में बढ़ता जा रहा, उसको पेन बढ़ेगा, और किडनी का पेन अगर किसी को पता होगा तो बहुत ही भयंकर होता है। देखो दर्द झलक गया बेचारी का किडनी का पेन बहुत भयंकर होता है, बहुत खतरनाक पेन होता है किडनी का। ऐसा होता है आदमी बिल्कुल छटपटा जाता, इतना दर्द होता है, हाँ बर्दाश्त ही नहीं होता, ऐसा होता है किडनी का पेन, किडनी में जो स्टोन का पेन होता है। ठीक है, तो अगर कोई रीनल में, अगर कोई किडनी में स्टोन बन गई है, तो वो बच्ची सो जाएगी। रात में नहीं सोई थी बेटा, मैं पूरी रात जगा हूं, मैं फिर भी तुम्हें एनर्जी से पढ़ा रहा हूं, और तुम पूरे रात सोई हो फिर भी तुम एनर्जी से नहीं पढ़ पा रही हो। हैं, नाश्ता नहीं किया था सुबह, ज्यादा कर लिया था, वो भी कम मात्रा में करना पड़ता है। अच्छा, और इसके बाद एक और कंडीशन होती है शोक। ये वो शौक नहीं है, वो वाली कंडीशन नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो यूरिन बनना होता है, उस यूरिन के बनने की प्रोसेस एकदम ना के बराबर हो जाती है। ये कंडीशन एक शोक की कंडीशन कहलाती है। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो उसमें क्या हो जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन लगभग बंद हो जाता है। समझ आई बात। तो दो कंडीशन अपन ने पढ़ ली, एक कौन सी थी, नॉक्ट्यूरिया, और दूसरी कौन सी थी, एन्यूरिया। नॉक्ट्यूरिया में 500 ml से ज्यादा बढ़ जाता है, कब, नाइट में कितना बढ़ जाता है, 500 ml से। और दूसरी कंडीशन कौन सी थी, एन्यूरिया। एन्यूरिया में लगभग 100 ml से भी कम बनने लगता है, कितने समय में, 24 घंटे में। समझ आई। नेक्स्ट करो बेटा। हाँ, एक और कंडीशन आ गई है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओलिगयूरिया। ओलिगयूरिया
दो पहले की याद रखना, अभी लास्ट में मैं पांचों पूछूंगा, 4-5 कंडीशन जितनी है वो सारी पूछूंगा, किसी को भी खड़ा करके होश में बैठे रहना। ओलिगोयूरिया में क्या हो रहा है कि इसमें भी क्या हो जा रहा है, 24 घंटे में 500 ml से कम यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिन रिलीज 500 ml से कम हो रहा है। एक तो वो 100 ml और बिल्कुल ही नहीं हो रहा, एक तो वो कंडीशन, इसमें 500 ml मतलब थोड़ा बन रहा है, आधा लीटर से कम है, एक दिन में एक आध बार चला जा रहा है इंसान यूरिन रिलीज करने। वो कौन सी कंडीशन कह रहेगी, ओलिगोयूरिया। अब इस ओलिगोयूरिया में हो क्या रहा है, डिक्रीज्ड यूरिन एक्सक्रेशन, यानी यूरिन का एक्सक्रेशन कम हो जा रहा है, डिक्रीज्ड हो जा रहा है। किन कंडीशन में बनेगी, ये कब कब हो सकता है, इसके कॉजेस क्या, फीवर की कंडीशन में, यदि इंसान को बुखार चढ़ा हो, फीवर आ गया हो, बहुत ज्यादा फीवर किसी व्यक्ति को हो गया है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, उसका यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, यूरिन का रिलीज होने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया वॉमिटिंग, या किसी को डायरिया यानी दस्त या वॉमिटिंग यानी उल्टी बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगेगा। और डिहाइड्रेशन लूज मोशन और वॉमिटिंग से होता ही है, सबको पता है कि डिहाइड्रेशन में बॉडी के सारे फ्लूइड बाहर फेंका जाते हैं और बॉडी धीरे धीरे सूखने जैसी लगती है, डिहाइड्रेट होने लगती है। समझ आई बात, जब डिहाइड्रेट होने लगती है बॉडी तो फिर ऐसी कंडीशन बनती है कि कौन सी सिचुएशन हो जाती है, ओलिगोयूरिया। जैसे बोला जाता है ना कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पियो, कभी भी अगर लूज मोशन लगते हैं या कभी भी आपको ये वॉमिटिंग हो जाती है तो पानी का जो इनटेक है वो बॉडी में अच्छा बनाए रखना चाहिए, नहीं तो कौन सी कंडीशन बनती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन। और डिहाइड्रेशन में होगा क्या कि बॉडी सूखने लगेगी, स्किन रूखी होने लगेगी। आपको पता है जो लोग बहुत अच्छी मात्रा में 5 से 6-7 लीटर तक पानी पीते हैं उनको देखना उनकी स्किन ग्लो मारती है बहुत ज्यादा। वो उसका कारण क्या होता है कि बॉडी को डिहाइड्रेट करके रखता है पानी। कई लोग क्या करते हैं, पानी में कई खीरा ककड़ी ये 24 घंटे के लिए 4-5 घंटे के लिए ऐसे डाल देते हैं, फिर वो वाला पानी पीते हैं, तो उससे क्या होता है उसमें गुड बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं बॉडी को और अच्छे तरीके से हाइड्रेट रखने का काम करते हैं। पता है आपको ये सब काम किए हैं, लड़कियां करती होंगी, लड़कों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लड़कियां भी नहीं करती। हाँ मतलब कई लोग करते हैं, ये अच्छी चीज होती है कि पानी रखा रात में, उसमें एक खीरे का टुकड़ा, एक शकरकंदी का टुकड़ा और ऐसे गाजर मूली ऐसे डाल देते हैं, फिर उसको डले रहने देते हैं रात भर और फिर वो पानी पीते हैं। वो खीरा ककड़ी नहीं खाते, वो डले ही रहते उसमें, नहीं तो तुम पहले वो खा जाओ फिर पानी पियो। उससे क्या होता है कि पानी में गुड बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं जो शरीर को जरूरी होते हैं, उससे बॉडी का फॉर्म अच्छा चलता रहता है। ये सब किया करो, अच्छी चीजें हैं। इसके बाद सेवरल एडिमा एंड एक्यूट नेफ्राइटिस, या कोई तरीके की एडिमा या नेफ्राइटिस यानी नेफ्रॉन से रिलेटेड कोई कंडीशन बनी हो, तब भी क्या हो जाएगा कि 500 ml से यूरिन कम हो जाएगा, कितने समय में, 24 घंटे में। इसके अलावा अर्ली स्टेज ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बताया था ना अभी, जो बताया था कि जिसमें यूरिन का फॉर्मेशन बिल्कुल बंद ही हो जाता, उससे पहले की स्टेज हो, यानी वो होना शुरू हो रहा हो, तो ये अर्ली स्टेज है। तो ये बोला जाएगा जब डॉक्टर के पास आए तो वो बोलेगा कि अर्ली स्टेज है तुम्हें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई, ओलिगोयूरिया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसमें क्या हो जाएगा कि हाई स्टेज हो जाएगी। समझ आई बात, चलो नेक्स्ट करो बेटा। अब अगली कंडीशन क्या है, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिन मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन रिलीज होने लगता है, कितने समय में। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर में बन चुका है पॉलीयूरिया का। आप लोग अगर वो वीडियो भी देखोगे जो मैंने एमसीक्यूज वाली बनाई है, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें भी मैं ये क्वेश्चन डाल चुका हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है पहले ही कि पॉलीयूरिया अगर बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन रिलीज होने लगता है तो वो कौन सी कंडीशन बनती है, वो कहलाती है पॉलीयूरिया। देखो इसमें क्या हो जा रहा है, इंक्रीज्ड यूरिन का एक्सक्रेशन, यानी यूरिन का एक्सक्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जा रहा है। कॉजेस, क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो इसमें सबसे पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि वो पेशेंट डायबिटीज से सफर कर रहा हो, यानी उसको डायबिटीज की बीमारी हो। डायबिटीज मेलिटस या डायबिटीज इंसिपिडस, ये दो तरीके की कंडीशन होती हैं जिसमें शुगर इंसान की बढ़ जाती है तो वो बार बार यूरिन जाना शुरू कर देता है। इसके बाद क्रोनिक रीनल फेलियर,
हो सकता है कि उसकी किडनी फेल हो गई हो, किडनी से रिलेटेड कोई बहुत खतरनाक समस्या हो गई हो, किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया हो, तब भी उस कंडीशन में क्या होगा, यूरिन बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लगेगा। इसके बाद एक और कंडीशन है न्यूरोटिक पॉलीडायप्सिया। इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, एबनॉर्मल थ्रस्ट बोलते हैं इसको। अब ये समझो कि ये क्या होता है। इसमें क्या हो जा रहा है कि किडनी का एक्चुअल में काम था कि जो भी शरीर में वेस्ट बन रहा है, जो भी शरीर में तरल पदार्थ बढ़ते जा रहे हैं, उनको क्या करना है, एक लिमिट मात्रा में शरीर से बाहर निकालना है और शरीर के अंदर बैलेंस बना के रखना है। किसका, तरल पदार्थों का। ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा मात्रा में निकलना। ये किडनी इसको बैलेंस करने का काम कर दी, लेकिन ये बैलेंस खत्म हो जाना, ये बैलेंस बिगड़ जाना, जितना शरीर में फ्लूइड है सबको बाहर फेंक देना। तो इस कंडीशन में जब शरीर से फ्लूइड बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रहे होंगे, तो ये कंडीशन में यूरिन का एक्सक्रेशन बढ़ जाएगा, यूरिन रिलीज होना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, यूरिन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो फिर वो कंडीशन कौन सी बनेगी, पॉलीयूरिया। इसको याद रखना बहुत ध्यान से। पॉलीयूरिया में यूरिन की मात्रा 2500 ml यानी 2500 ml से भी ज्यादा बढ़ जाए, मतलब 2.5 लीटर से भी ज्यादा यूरिन रिलीज हो रहा है। समझ आई बात। नेक्स्ट करो बेटा। डायूरेसिया, एक कंडीशन और है, ये घबराने वाली कंडीशन नहीं होती है डायूरेसिया की। इसमें क्या होता है, एनी इंक्रीज्ड इन यूरिन वॉल्यूम इवन इफ द इंक्रीज्ड इज ओनली टेम्परेरी। इसमें यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। अब ऐसा ना हो कि तुम बोलो कि सर ने बताया था कि 2500 ml से यूरिन ज्यादा निकल रहा है तो हमें तो पॉलीयूरिया हो गया, ऐसा नहीं है। एक और है, तो फिर उसका भी काट बताया है कि एक और कंडीशन बनती है डायूरेसिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है वो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी कैसे, किस कंडीशन में होता है, एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लूइड ले लिया हो तो भी ये कंडीशन, कौन सा वाला फ्लूइड, पानी के साथ। दूसरा डायूरेटिक ड्रग्स, कोई ऐसे ड्रग्स जो आपने लिए हो, जैसे दवाइयां वगैरह होती हैं या कई ऐसे तत्व होते हैं जो किसी बीमारी के चलते आपने लिया हो, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकती है, यूरिन बढ़ सकता है, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी होता है। और एक और कंडीशन क्या बनेगी, इंट्रावीनस सलाइन या ग्लूकोज, यानी किसी पेशेंट को क्या लगा हो, सलाइन या ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा हो, बोतलें चढ़ रही हो, पता चला बोतलें चढ़ रही हैं तो वो निकलना तो पड़ेगा ना, सिर्फ बोतलें चढ़ती थोड़ी जाएंगी, निकलना भी रहेगा उन बोतलों का पदार्थ जो शरीर में जा रहा है, तो वो निकलेगा, तो वो टेम्परेरी क्या रहेगा, यूरिन की क्वांटिटी नॉर्मल से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट करना बेटा। अरे बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ये आपकी सारी कंडीशन क्लियर हो गई।